हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज ना मैं आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ करके। तो यहाँ पे मिश्का उठ गई थी तो मैं उसी के साथ में बातें कर रही थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो बात है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की। तो 8वें महीने तक ना सब कुछ बरोबर चल रहा था। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ में शेयर की है। प्रेगनेंसी में मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन जितने भी बनाए हैं उतने मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। तो यहाँ पे 8वें महीने में ना क्या हुआ था कि मुझे हो गए थे लूज मोशन होने के बाद में मैंने मतलब आधा दिन जैसा वेट किया था। मतलब सुबह से चालू हुए थे लूज मोशन, तो मैंने फिर रात तक वेट किया था, लेकिन फिर रात तक भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने जो है मतलब हॉस्पिटल में मैं चली गई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ख़ास करके लूज मोशन वॉमिटिंग वगैरह होती है ना, तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसी वजह से तो मैं चली गई थी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में गई, वैसे ही मुझे एडमिट कर लिया गया था। और मैंने उनसे पूछा था कि मतलब मुझे कब छुट्टी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि सुबह में जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो चेकअप होगा, दवाई वगैरह देंगे और उसके बाद में जो है आपको छुट्टी दे दी जाएगी करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है। वैसे वो इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे इतनी सारी डिलीवरीज होती है ना, लेकिन वहाँ पे रात के टाइम पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स में रात के टाइम पे भी एक आधा डॉक्टर तो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे ना फिर मतलब पेशेंट को जो है कुछ ना कुछ काम आ सके करके। तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था और मुझे एडमिट करके जो है मतलब नर्स वगैरह ने ही जो है डॉक्टर को फ़ोन करके बोला था, और उन्होंने सलाइन वगैरह जो है लगा दी थी। और उसके बाद में दूसरा दिन हुआ डॉक्टर आए, उन्होंने चेकिंग वगैरह किया और मतलब वही वापस से दवाई वगैरह दिया, इंजेक्शन वगैरह दिया। और फिर उन्होंने बोला था कि मेरा जो मतलब यूट्रस का एरिया है ना वो मतलब ओपन हो गया है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है ना तो वो खुल गया है करके। तो उसके लिए जो है मुझे मतलब सलाइन लगानी पड़ेगी, मतलब अलग से जो है बाटला चढ़ाते हैं ना उसका, तो वो चढ़ाना पड़ेगा करके। तो उन्होंने फिर मुझे वो देना स्टार्ट किया। और एक दिन में कम से कम मुझे 6 से 7 इंजेक्शन दिए जाते थे उस टाइम पे। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर मतलब डिस्चार्ज कब मिलेगा करके। तो उन्होंने बोला कि इतना जो है जब ख़त्म होगा ना तो उसके बाद में आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। ऐसे करते करते फिर एक दिन निकल गया, फिर भी जो है मतलब मुझे डिस्चार्ज नहीं मिला था। मैं स्टिल वहाँ पे एडमिट ही थी। और फिर से मतलब डॉक्टर्स आते थे, चेक करते थे, और फिर जो है वापस वही होता था कि मतलब दूसरे दिन भी यही सिलसिला चल रहा था। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब जो बच्चेदानी का मुंह है ना तो वो बंद नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको जो है छुट्टी नहीं मिल रही थी। और मुझे मतलब इतना पेन नहीं हो रहा था जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि मुझे मतलब लेबर पेन जैसा पेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे वैसा पेन नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्टर बता रहे थे कि नहीं, ये लेबर पेन ही है करके। तो मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और मैं सच बोलूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि एक तो ना एक दिन में जो है मुझे मतलब 7-8 इंजेक्शन दिए जा रहे थे, ऊपर से ना मुझे डिस्चार्ज दिया जा रहा था। 3 दिन हो गए थे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी मतलब डिस्चार्ज वगैरह नहीं दिया जा रहा था। और एक बात तो ये थी कि ना मतलब अगर सोनोग्राफी करते हैं ना तो पता चल जाता है कि मतलब यूट्रस का जो एरिया है वो ओपन हुआ है या नहीं, लेकिन वो लोग सोनोग्राफी के लिए मान ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि जब मतलब डिस्चार्ज मिलेगा ना उस दिन सोनोग्राफी करवा के फिर दिखा के फिर डिस्चार्ज दिया जाएगा। लेकिन मतलब जो सोनोग्राफी मुझे 2 दिन में करवानी थी वो 3 दिन हो गए थे, और वो लोग मुझे सोनोग्राफी के लिए जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर जैसे तैसे, मैं सच बोलूँ तो लिटरली मैंने डॉक्टर से झगड़ा करके मैं सोनोग्राफी के लिए गई थी। और फिर सोनोग्राफी करवाई तो उसमें सब कुछ जो है ठीक ठाक था, और उसके बाद में मुझे छुट्टी मिली थी। तो वैसे ही मतलब सेम स्टोरी ना मेरे बाजू में ही एक मतलब लेडीज़ थी, उनकी थी। मैंने उनसे बात की थी तो वो भी एडमिट ही थी। तो उनकी मम्मी ने भी मुझे बताया था कि वो लोग भी मतलब 15 दिन से यहाँ पे एडमिट है, और उनकी जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, सिजेरियन हो गया है, उनका सी सेक्शन हो गया है। तो यही होता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था ना कि कहीं पे मतलब ये लोग भी मेरा भी सी सेक्शन ना कर दे करके, मुझे डर लग रहा था। कहीं कहीं पे ना ऐसा होता है कि डॉक्टर्स मतलब
पैसों के लिए ना थोड़ा सा मतलब ये कर लेते हैं कि मतलब पेशेंट्स को नहीं देखते हैं, पैसा देखते हैं, ऐसा हो जाता है। तो शायद ऐसा मेरे केस में ना हो, ऐसा भी होता, लेकिन शायद हो जाए, ऐसा भी होता। ये तो प्रीमेच्योर बर्थ ना बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है। आजकल मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ ये सब की, मतलब कई लोगों का ना ऐसे मतलब हॉस्पिटल्स में जाके प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है या फिर अबॉर्शन हो जाता है ये सब। तो इसलिए मैंने ना फिर मैं सर्च भी बहुत करती रहती थी यूट्यूब पे भी, क्या हो रहा है क्या नहीं करके, कि क्या सिम्टम्स होते हैं लेबर के या फिर बच्चादानी का मुंह खुल जाने के। और मैंने अपने हिसाब से जो है फिर रिस्क भी लिया था कि मैं ज़बरदस्ती सोनोग्राफी करवाने चली गई थी, और फिर जो है मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था, नहीं तो शायद मेरी भी जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती थी। तो ऐसा होता है। तो वो मतलब उनका भी 8वें महीने में जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा दी गई थी। उनके बच्चे को आईसीयू में रखा था और वो उनका मतलब सी सेक्शन हुआ था, तो वो फिर हॉस्पिटल में स्टिल एडमिट ही थे। तो इसीलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो कभी कभी ना हमें खुद हिम्मत करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों में, खुद थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके ना थोड़ा सा देख के हमें अपने आप से ना थोड़ा सा बोलना पड़ता है सामने की, मतलब कि नहीं हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। कुछ थोड़ा सा ना मतलब कहीं से नॉलेज भी लेना चाहिए। जैसे कि देखिए यूट्यूब वगैरह है ना, तो उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर्स वगैरह है। मैं प्रेगनेंसी के ना स्टार्टिंग से ही देखती आ रही थी वीडियोस वगैरह कुछ डॉक्टर्स के, तो मैंने उन्हीं का जो है सब कुछ सर्च करती थी और उन्हीं के हिसाब से जो है मैं सब कुछ करती थी। तो मैंने बस थोड़ा सा सर्च किया और फिर ऐसे ही जो है मतलब मैंने सोनोग्राफी वगैरह के लिए ज़िद की और सोनोग्राफी में पता भी चला सब कुछ ठीक है। नहीं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक दिन में जो है 8-9 इंजेक्शन लेना, 7-8 इंजेक्शन लेना एक दिन में, वो भी बहुत मतलब मुश्किल बात होती है। लेकिन वो भी मैंने 3 दिन तक लिए थे। पूरे 3 दिन तक जो है मतलब बाटला चालू था मेरा, यानी कि जो सलाइन लगाते हैं ना, तो वो चालू था। मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी ना उस टाइम पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एक तो मेरे जैनिश से मैं मिल नहीं पा रही थी, ये बात मेरी मतलब अलग, क्योंकि वो वहाँ पे आता था ना तो बहुत ज़्यादा मतलब आजू बाजू देख के मस्ती करने लग जाता था। तो उसके पापा जो है वहाँ पे लेके नहीं आते थे। मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी, सिर्फ मेरी मासी थी मेरे साथ में। मेरे हस्बैंड भी मुझे देखने नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको जैनिश को संभालना रहता था और वो जैनिश को हॉस्पिटल में लेके नहीं आ पाते थे, इसीलिए। तो इसी तरीके से फिर जो है मतलब हम लोग डिस्चार्ज लिए और घर पे आ गए। और उसके बाद में जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कहा था ना कि मतलब अगर तुम्हारा मतलब 10 दिन भी निकल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है करके, लेकिन मेरा पूरा 9 महीना जो है आराम से निकल गया था और बिल्कुल भी मेरा कुछ भी मतलब लेबर पेन वगैरह नहीं हुआ था। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो जल्दी डिलीवरी हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी डिलीवरी भी तभी की थी जब भी जो है मतलब मेरा ना पानी सूख गया था, तो उसी वजह से उन्होंने जो मतलब पेन के इंजेक्शन आते हैं ना तो वो देके फिर मेरी डिलीवरी करवाई थी। बाकी खुद से जो है बच्चेदानी का मुंह खुल जाना या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई थी। बाकी डॉक्टर ने तो बोला था कि मतलब ये 10-15 दिन भी निकाल लेना तो बड़ी मुश्किल सी बात होती है। तो ऐसा कभी कभी होता है कुछ कुछ हॉस्पिटल में कि मतलब पैसे के लिए ना थोड़ा सा वो लोग एडमिट ज़्यादा दिन के लिए करके रख लेते हैं और मतलब पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट होना तो वो ज़्यादा नहीं देखा जाता। और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में तो मुझे लगता है ऐसा ही होता है। सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ना ऐसा होता है। तो हमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब। और मुझे ना मैंने जितना सर्च किया था ना उतना मुझे मालूम था कि जो मतलब मुंह खुल जाता है ना उसको बंद करने के लिए स्टिच लगाए जाते, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे, पता नहीं क्यों।